मुख्य आयोजक 50वें साल में जिनकी उम्र 50वीं साल हुई है, 85, ऐसे मिठालाल जी, हमारे उत्तर मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महासचिव श्रीकांत पांडे जी, सभी शिक्षक शिक्षिकागण, विद्यार्थी मित्रों और उनके सभी साथी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा सेमिनार का आपने यहाँ पर आयोजन किया और मौर्य जी जब अपनी बात बता रहे थे तो बच्चे बहुत ही शांति से सुन रहे थे। ये आज की उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। होता है आयोजन करने वाले आयोजन तो तो आगे बढ़ोगे नहीं। मेरे बारे में बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही छोटे परिवार से आया हूं। माता पिता की आर्थिक परिस्थिति ठीक ना होने की वजह से बड़ी बहन की शादी जब हुई तो पिताजी को नौकरी छोड़ना पड़ा और मुझे इसके बाद में स्कूल छोड़ना पड़ा और मैं बचपन से ही काम करने लग गया और बचपन से ही काम करने लग गया। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर व्याख्या माला चल रहा था, तो मैं जाकर उन दिनों में तो कुर्सी वगैरह होती नहीं थी, जमीन पर भी बैठकर सुनना पड़ता था। तो मैं बैठकर सुन रहा था और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन जो भी वक्ता भाषण दे रहा था उसको मैंने बहुत ही गंभीरता से सुना और सुना ही नहीं बल्कि मैंने उसको अंगीकार कर लिया और वो मेरा लाइफ चेंजिंग दिन था, ऐसा मैं मानता हूँ। अगर उस दिन उस बात को मैंने गंभीरता से सुना न होता तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचा होता। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में कौन सा क्षण, कौन सा वो समय, वो कौन सी व्यक्ति, कौन सी बात आपके दिमाग में डालेंगे आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा एक समय आता है और आप गंभीरता से सुनोगे, समझोगे तो आपको आगे बढ़ने का बहुत स्कोप है। आयोजन करने वाले आयोजन करेंगे, उनका तो काम है, उनकी ये सोच है कि हम अपने देश के बच्चों को आगे बढ़ाएं, लेकिन आप सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे, उसको अंगीकार करेंगे तो आप आगे बढ़ोगे। मिठालाल जी 1985 साल की उम्र में भी आज यहाँ पर आए हैं, वो घंटा भर बैठने वाले हैं। मैं तो मेरा भाषण अभी करके आगे के कार्यक्रम के लिए चले जाऊँगा, तो मैं बताया कि मैं छोटा व्यक्ति हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं और मैं सभी जगह पर जाता हूँ, ये मेरी उपलब्धि है। लेकिन मैं कोई भी जगह पर ज़्यादा समय बैठ नहीं पाता हूँ क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट करना है। मैं सवेरे 2 घंटा ऑफिस में बैठा, अब यहाँ आया हूँ, यहाँ के बाद मैं मलाड जाऊँगा, मलाड से अंदर जैसा पूरा दिन भर रात को 11 बजे तक घूमते रहता हूँ। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हर बात को गंभीरता से सुनिए, समझिए, उसको अंगीकार करिए और ये तय करो कि अगर मुझे ये करना है, अगर इन्होंने ये किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। मैं मेरे जीवन के बारे में लोगों को बताता हूँ। कभी कभी मेरे साथ में आने वाले कार्यकर्ता नेता मुझे बताते हैं कि साहब आप यहाँ बहुत बड़े हो गए, आप क्यों वो जुनी बात बताते हो। मैं जुनी बात इसलिए बताता हूँ, खास करके स्कूल के बच्चों को इसलिए बताता हूँ, और वो भी मीडियम मध्यम वर्गीय घर के परिवार के बच्चे जहाँ पर आते हैं तो उनके लिए उनको इसलिए बताता हूँ कि हमको हमेशा ऐसा लगता है कि हम तो छोटे हैं, हमारे माता पिता तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे माता पिता के पास तो बहुत पैसे नहीं है, हम लोग तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। ऐसा हर बच्चे को लगता है, लगना स्वाभाविक भी है, मुझे भी बचपन में लगता था। इसलिए मैं इसलिए बताता हूँ कि आपके मन में शायद आ जाएगा कि गोपाल शेट्टी इतने छोटे परिवार से, कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड न होने के बावजूद भी इतनी सारी उपलब्धियाँ इन्होंने पाई है, तो इसके पीछे का राज क्या है। मिठालाल जी 85 साल की उम्र में भी आज यहाँ पर आते हैं, आपको मार्गदर्शन करने वाले हैं, उनको बुलाया गया तो यहाँ पर आए हैं। मैं तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला प्राणी हूँ, 6 चुनाव लड़ा हूँ, 6 चुनाव जीता हूँ। आगे की पार्टी जो भी कामकाज मुझे देगी तो मुझे वो करना है। इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने मुझे वोट दिया है तो मुझे जाना ही है, इसलिए मैं आता हूँ। लेकिन मिठालाल जी को क्या करना है, अभी 85 साल की उम्र हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मिठालाल जी यहाँ पर आते हैं तो हम सब लोगों ने उसको इस तरह से लेना चाहिए
कि कमिटमेंट क्या है व्यक्ति का समाज के प्रति, कितनी बड़ी कमिटमेंट है। मुझे किसी ने बुलाया, मैंने जाना चाहिए, ये कमिटमेंट होती है ना। तो बच्चों के लिए इट्स ए माइलस्टोन, ये आपके लिए मार्गदर्शक है, ये आपके लिए प्रेरणा है आने वाले दिनों के लिए। और ये तय कर लोगे मैं ये कर सकता हूँ। ओबामा ने जब पहला चुनाव में लड़ा तो उन दिनों का एक वाक्य बहुत फेमस है, यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। इससे प्रेरणा मिलता है लोगों को, उन्होंने जीत लिया। अमेरिका जैसे इतने बड़े देश के राष्ट्रपति के चुनाव को उन्होंने जीत लिया, एक मनोबल साथ में लेकर, नहीं ये मैं कर सकता हूँ, अन्य कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। उनको सफलता हासिल हुई। नरेंद्र मोदी जी जो 3 बार देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस बात को तय किया कि क्यों नहीं देश में सरकार हम क्यों नहीं बदल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीट कभी भी नहीं मिली थी उतना हम क्यों नहीं ला सकते हैं। 272 प्लस संकल्प पहले दिन से कर लिया, 200 जीतेंगे, 150 जीतेंगे, इसका उसका साथ लेके सरकार बनाएंगे, ऐसे नहीं, पहले दिन से तय कर लिया 272 प्लस। जब आप हिम्मत करते हो तो लोग आपके साथ में चलते हैं। आप अगर खुद ही हिम्मत नहीं करोगे तो आपके पीछे कोई भी नहीं चलेगा, सीधा साधा गणित है कि नहीं। आप हिम्मत करोगे तो ही आपके पीछे कोई बच्चा अगर अपने पिता को मम्मी को कहेगा कि नहीं मैं पहला नंबर आने वाला हूँ, मुझे आना है पहला नंबर, तो माता पिता सोचते हैं कि इसका अगर इतना मनोबल है तो इसके पीछे हमने खड़ा होना चाहिए, इसकी सारी आवश्यकताओं को हमको पूरा करना चाहिए। आप अगर करोगे नहीं मम्मी मैं तो पासिंग मार्क्स से प्राप्त जाऊँगा 30%, 35%, 40% लाऊंगा, तो फिर वो आपके पीछे ध्यान नहीं देंगे। आपका मनोबल जितना मजबूत होगा उसके पीछे उसके हिसाब से आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके समाज वाले सारे आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। देखते देखते परिवर्तन हो जाता है साहब, लेकिन आपका मनोबल मजबूत होना चाहिए, आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपकी सोच, आपके विचार, ये अगर आप अपने पास रखते हो तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो। जो पहला नंबर आता है वो बच्चा तय करता है ना कि मुझे पहला नंबर आना है, तो उसमें से 100 में से कोई एक पहला आ जाता है। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं तो कोई दूसरा आता है, कोई तीसरा आता है, लेकिन जो दूसरा और तीसरा आता है उसका भी संकल्प तो यही पहले दिन से होता है कि मुझे पहला आना है। तो पहला आना ये संकल्प हम करते हैं तब कोई पहला आ जाता है, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा आ जाता है, नहीं तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे मंजिल तक। तो हमको तय करना पड़ेगा कि मुझे ये करना है आने वाले दिनों में। तो साहब आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपको किसी न किसी ने मार्गदर्शन करने की भी आवश्यकता है। आपको कोई बताना चाहिए कि भाई हमको यहाँ पर पहुँचना है, ये करना है, तो आप उसके लिए तैयारी करोगे। तो मैं बच्चों को इतना ही कहूँगा, आप भूल जाइए क्या हो, आप भूल जाइए आप कौन से परिवार से आते हो, आप भूल जाइए आपके घर की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सब भूल जाइए। आप सिर्फ तय करोगे मुझे क्या करना है, बस आपका सब काम हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए बस। लोग मेरे बारे में गार्डन सम्राट कहते हैं, ये मैंने कहाँ से प्रारंभ किया। मिठाई जी बैठे बैठे एक दिन सोच आ गई मन में बोरेली के बारे में, जैसे आपने गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब का बताया, ये 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया उन दिनों में मेंबरशिप चलता था। मैं तो छोटे परिवार से आया हूँ तो मैं तो छोटे लोगों के बारे में ही सोचूंगा। मैंने सोचा कि जिनके पास लाख रुपया नहीं है क्या वो क्लब का मेंबर नहीं बन सकते हैं क्या। तो मैंने पैसा जिमखाना का स्टार्ट करने का तय किया और मैंने रखा 5,000 रुपये मेंबरशिप, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, 5,000 रुपये। तो उन लोग मुझे लोग पागल बोल रहे थे, 5,000 रुपये में कोई क्लब बने जाते, और हकीकत है 5,000 रुपये तो बनने वाला नहीं था, लेकिन मैंने पागलपन कर लिया। और हकीकत में 5,000 रुपये में कोई मेंबर बनने को तैयार नहीं है, 150 मेंबर बने 5,000 रुपये में। फिर आप जैसे किसी ने मुझे बताया गोपाल भाई थोड़ा रेट बढ़ा लोग आएंगे, फिर मैंने 10,000 रुपये किया तो उसमें 1,000 मेंबर आए, फिर 15,000 किया, 3,000 मेंबर हो गए। फिर एक गुजराती लोग आकर बोले गोपाल भाई 50,000 करो तो देखो लाइन लग जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, मैंने 25,000 किया, 2,000 लोग आ गए, ऐसा करते करते 9,000 मेंबर हो गए साहब। फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि 9,000 लोगों को झेलना कोई छोटी बात नहीं, मैंने बंद कर दिया। उन दिनों में 8 करोड़ रुपया तय जमा हुआ था। श्रीकांत पांडे जी जैसे सब मेरे कार्यकर्ताओं ने, हम लोगों ने मेहनत करके उस सबको 2 करोड़ रुपए में हमने खड़ा किया। कितना? 2 करोड़ रुपए में पूरा 10 एकड़ का प्लॉट डेवलप किया। हम लोग रोज खुद होकर खड़ा होकर काम करते थे, जो माली है बाकी जो बिगाड़ी काम जो करना है उनसे कराते, बाकी सब काम हम लोगों ने किया। और हमने 6 करोड़ रुपया बचा था उसको बैंक में रख दिया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने स्विमिंग पूल बनाना है, बड़े बड़े काम के लिए बंदी लगा दी। हमने वो पैसे बैंक में रख दिए।
आज आपके जानकारी के लिए 10 एकड़ का प्लॉट डेवलप हो गया। जो 6 करोड़ रुपए मैंने बैंक में रखा था वो आज 18 करोड़ रुपया हो गया। कितना? 18 करोड़ रुपया बैंक में। अब यहाँ से मुझे सफलता मिली, लोग वाह करने लगे, गोपाल शेट्टी ने ये किया, ये किया, ये किया। तो मुझे फिर 7 एकड़ का वीर सावरकर का मैंने मांग किया म्यूनसिपालिटी से। म्यूनसिपालिटी ने मुझे 7 एकड़ का वीर सावरकर दे दिया। तो मैं बोरीवली के एकदम बीच का जो टाउन प्लानिंग टीपी स्कीम है वहाँ पर लोगों को अपील किया कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं एक 7 एकड़ का प्लॉट डेवलप करूँगा। हमने 15,000 रुपये के 2,000 मेंबर बनाए, 3 करोड़ रुपए जमा हो गए। 7 एकड़ का मैंने काम शुरू कर दिया। 1 करोड़ रुपया पैसा जिनखाने से उधार लेकर 4 करोड़ में हमने 7 एकड़ का प्लॉट डेवलप कर दिया। लोग वाह करने लग गए। और वहाँ पर हमने 2 रुपये एंट्री फी रखा, बच्चों को फ्री है, जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनको फ्री है। मीठालाल जी आपको आश्चर्य लगेगा सुनकर, ये 2-2 रुपया जमा करके हमने पैसा जिनखाना से जो 1 करोड़ रुपया कर्जा लिया था हमने 80 लाख रुपया फेंक दिया। 2-2 रुपये जमा करके 80 लाख रुपया फेंक दिया। आपने और प्रामाणिकता हो, आप परिश्रम करते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। आज ये 2 प्रोजेक्ट हो गया, मेरा हिम्मत और बढ़ गया। मैंने म्यूनसिपालिटी को कहा कि 15 एकड़ का प्लॉट है सिंपोली में, इसको आप पैसे दे दो मुझे डेवलप करने के लिए। ये मैंने कहा कि पब्लिक के पैसे से नहीं, म्यूनसिपालिटी के पैसे से। और उसके बगल में 13 एकड़ का भूखंड महावीर नगर में है। एक सरकार को मैंने राज्य सरकार को कहा कि इसके लिए आप पैसे दीजिए। मैं 10 साल आमदार बना तो कोशिश मैंने किया। अब इसमें मैंने थोड़ा पॉलिटिक्स कर दिया। मीठालाल जी, स्वर्गीय बाला साहब जी का निधन हो गया। महाराष्ट्र के विधानसभा में बैठा था तो वहाँ पर श्रद्धांजलि शोक सभा चल रहा था, तो कोई बोलते थे ये इसको नाम दे दो, उसको नाम दे दो, उसको नाम दे दो। तो मैंने कहा कि मैं पीछे क्यों हूँ, बाला साहब एक बहुत बड़े व्यक्ति है। मेरा जब 15 एकड़ का भूखंड में विकसित करने का सोच रहा हूँ तो मैंने कहा कि बाला साहब का नाम बोरीवली के 15 एकड़ के भूखंड में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने वाला आने वाले दिनों में उसको दे दो। ये मैंने नाम दे दिया और डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने डिक्लेयर करने के बाद में आप सबको बताता हूँ अंदर की बात, हमारे जो मित्र पक्ष है शिवसेना के लोगों की मजबूरी हो गई इसको फंड पास करना। इसको ये मजबूरी हो गई। आपको हमने स्पोर्ट्स का काम शुरू कर दिया। 250 करोड़ रुपया खर्चा करके इंटरनेशनल ग्रेड का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे बोरीवली में होने वाला है। इसका काम शुरू हो गया। अब इसका तो काम मैंने शुरू कर दिया। महाराष्ट्र सरकार को कहा कि भाई ये झोपड़पट्टी बन जाएगी, आप पैसे दे दो। तो उन्होंने 2-3 साल लगाए। तो प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी, प्लानिंग भी हो गया, लेकिन पैसे नहीं दे रहे थे। फिर मैंने एक दिन विधानसभा में भाषण ठोक दिया। पृथ्वीराज चौहान साहब हमारे मुख्यमंत्री थे। हमने कहा कि साहब आप आइए, आप भूमि पूजन करो, 50% क्रेडिट आप ले लो, 50% क्रेडिट आप मुझे दे दो, लोगों का भला हो जाएगा। मैंने कहा कि मैं दक्षु बैठूंगा तो नहीं करेंगे, ये पॉलिटिक्स में होता है। हमारी पार्टी होगी तो हम थोड़े कांग्रेस वाले को थोड़ा नीचे झुका मार देते, कांग्रेस वाले होते तो हमको देते, प्रोजेक्ट होता नहीं। हमने कहा कि आप भूमि पूजन करो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन संजय निरुपम जी थे, वो थोड़ा चतुर थे, होशियार थे। भूमि पूजन हो जाएगा तो उनको मालूम था कि 100% क्रेडिट गोपाल शेट्टी को मिलेगा, तो उन्होंने रोक के रखा। अब सरकार बदल गई, सरकार बीजेपी के आ गई। हमने उनको जाकर देखा कि वो तो नहीं कर रहे थे, अभी आप करो। आप सबकी जानकारी के लिए 137 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर निकल गया। इसका हम भूमि पूजन कर रहे हैं। एक 8-15 दिन के अंदर हम भूमि पूजन करेंगे। आप सभी बच्चों को आने वाले दिनों में बोरीवली में 28 एकड़ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसमें सभी प्रकार की स्पोर्ट्स की उपलब्धियां वहां पर होगी। देश में जब कभी भी स्पोर्ट्स का इवेंट होगा तो अपना उत्तर मुंबई और बोरीवली का नाम ले लेकर कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, क्योंकि देश भर के बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आएंगे, यहाँ पर खेलने के लिए आएंगे। और मैं वो दूसरे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को प्रमोद महाजन जी का नाम दे रहा हूँ। देखिए मेरी जो राजनीति जो सफल हो गई, मैं अगर पहले ही 15 एकड़ को अगर प्रमोद महाजन जी का नाम देता था तो मुझे लगता है ना कि शिवसेना के लोग मुझे मदद करते थे। तो मैंने उसको बाला साहब का नाम दे दिया, इसको शिवसेना का प्रमोद महाजन जी का नाम दे दिया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में गोपाल शेट्टी एक ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने मुंबई शहर में 400 करोड़ रुपए का प्रकल्प भी बनाया। और 25 साल जो यूटी के साथ में हम मुंबई शहर में काम कर रहे हैं, ऐसे 2 बड़े महान नेताओं के नाम पे 2 प्रकल्प हो रहे हैं ना। कितनी बड़ी उपलब्धि है, तय करो आप। बाकी मैं आपको बताता हूँ, कुछ रास्ते तो समाज के लोग आपके लिए कर देते हैं यार, कुछ भगवान आपके लिए कर देते हैं, लेकिन आप सिर्फ प्रामाणिकता और परिश्रम से आगे बढ़ेंगे ना, सब काम हो जाएगा। मैं अगर किसी बच्चे को अगर यहाँ पर खड़ा होकर पूछ दूँ, जो सबसे होशियार है वो खुद कहेगा
कि मुझे मम्मी भी मदद करती हैं, मुझे पापा भी मदद करते हैं, मुझे घर के भाई लोग भी मदद करते हैं। मैं स्कूल में आता हूँ तो टीचर भी मेरे ऊपर ज़्यादा ध्यान देती है। क्यों देती है? ये ब्राइट है, ये स्मार्ट है, ये आगे बढ़ सकता है, इसके पीछे हमने मेहनत करना चाहिए। तो आप अपने अंदर जो भी क्षमता है वो लोगों को दिखाने का कोशिश करोगे तो लोग आपके पीछे ऑटोमेटिकली चलेंगे। लेकिन आप अपने आप में सिकुड़ जाओगे तो आपको कोई पूछने को आने वाला नहीं है। तो एकदम कॉन्फिडेंट रहो, मनोबल एकदम मजबूत रखो। दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो मैं कर सकता हूँ। स्कूल में जो भी टीचर कही है ये करना है तो आप सब लोगों ने तय करना चाहिए, कोई भी नहीं, ये तो मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। ये आपके मन में आना ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है। तो मैं बच्चों को इतना ही कहना चाहूँगा, आप तय करो, एक उज्जवल भविष्य आपके सामने है। हम जैसे लोगों ने तो बहुत परेशानी होकर दिन निकाले हैं, लेकिन आपके सामने एक बहुत उज्जवल भारत है, उज्जवल भविष्य है। हमारा देश प्रगति कर रहा है, हमारे देश ने प्रगति बहुत किया है और भी हमको प्रगति करना है। ये बात और है कि कुछ जगह पर प्रगति हुआ है, कुछ जगह पर नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में होगा। लेकिन आप जब आगे बढ़ोगे तो आपके सामने सुनहरा भारत है। उसके लिए आपको सबको प्रिपेयर होना चाहिए, आपको तैयार रहना चाहिए। मैं बच्चों से इतना ही निवेदन करूँगा कि जीवन में एक तय कर लो कि मेरे माध्यम से कुछ ना कुछ समाज के लिए होना चाहिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए करना है तो हमारी जवाबदारी है। लेकिन हम समाज के लिए क्या करेंगे आने वाले दिनों में? तो ये समाज के लिए भी हमको कुछ ना कुछ बड़े होकर करना है। ये आज आप दिमाग में ले लो। जब आप दिमाग में आज ले लोगे तो फिर ऊपर भगवान नाम की एक चीज़ है, वो फिर आपका श्रेणी वहाँ पर होता है। नहीं, ये बच्चा खुद के बारे में भी सोचता है, बड़ा होकर मम्मी पापा का इच्छा भी पूरा करूँगा उसके बारे में सोचता है, अपने घर परिवार के बारे में भी सोचता है, उसके आगे जाकर समाज के बारे में भी सोचता है। ये मैसेज पहुँचना चाहिए कहीं ना कहीं से। तो मैं फिर एक बार मौर्य जी को धन्यवाद देता हूँ। ये उम्र में बच्चों को इस प्रकार का ट्रेनिंग देना ये बहुत ही आवश्यक है। एक अच्छा काम आपने यहाँ पर आयोजन किया, इसलिए आपको धन्यवाद। मिठाई लाल जी यहाँ पर आए, मैंने बार बार इस बात का उल्लेख किया क्योंकि मेरी उम्र आज 60 हो गई। मेरी उम्र जब 60 हुई है तो मुझे हर रोज़ ये मन में आता है कि मैं कितने दिन काम कर पाऊँगा मेडिकल जी, ये मेरे मन में आता है। लेकिन मिठाई लाल जी को 85 ईयर्स में 85 साल की उम्र में यहाँ पर आकर देखा मैंने तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। 25 साल बाकी है ना अभी लोग उनके उम्र में पहुँचने के लिए, तो मुझे लगता है कि नहीं मैं और कर सकता हूँ और मैंने करना चाहिए। तो यही प्रेरणा है मित्रों, जीवन में बाकी कुछ नहीं, यही प्रेरणा है। तो ये सारी जो बातें हैं ये हमको प्रेरणा देगी। अब मौर्य जी ने सेमिनार आयोजन किया, आपको आपके मम्मी आपके बारे में कुछ कहती होगी, आपके डैडी कुछ कहते होंगे, आपके बड़े भाई घर में वो कुछ कहते होंगे, आपके परिवार के लोग कहते होंगे कि तुमने पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये तो सब उनका दायित्व है। लेकिन मौर्य जी जैसे एक दूर के व्यक्ति जब अपने बारे में सोचते हैं तो हमारा सोच और बदल जाता है। ये समाज के ये व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमें कुछ बनना चाहिए, मैंने कुछ बनना चाहिए, तो फिर बच्चे उसको क्लिक करते हैं। ये सीधा साधा उसका गणित है। इसलिए ये सारी चीज़ों को अंगीकार करने के लिए आपको शांति से बैठकर सभी बातों को सुनना ये बहुत ही जरूरी है। मैं बहुत ही प्रभावित हुआ, बच्चे बहुत मन लगाकर बातों को सुनते हैं। यही जीवन में कायम रखिए साहब। आपको जो पैसे से तो बहुत अच्छी बड़ी महंगी चीज़ें आप खरीदेंगे, सिटी में पहुंच जाओगे, आपको मिल भी जाएगा। लेकिन ये निःशुल्क जो मार्गदर्शन होता है ना, ये निःशुल्क मार्गदर्शन आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। इतना ही मुझे कहना था। मुझे इस कार्यक्रम में आपने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुझे आगे के कार्यक्रम के लिए जाना, इसलिए मौर्य जी मैं आपसे आगे लेकर, मिठाई जी से आगे लेकर मैं आगे के लिए कार्यक्रम करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबू जी आपका स्वागत करें। धन्यवाद सर, आपने बहुत सुंदर शब्दों में बच्चों का मनोबल बढ़ाया सर, और हमारे बीच आकर के आपने हमारा आग्रह बाबू जी के हाथों में स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।